अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है जी ईद का दूसरा दिन और आज मैं सुबह जल्दी जाग गई थी क्योंकि जो है वो आज सारे काम निपटा के मैंने जाना था अम्मी की तरफ। और सबसे पहला काम जो मैंने किया वो था वॉइस ओवर करने का, ताकि मैं आप लोगों के साथ अपना पहला दिन ईद का जो है वो शेयर कर सकूं। और अभी मैं जो है वो अपने कपड़े निकाल रही थी ताकि वो आपको दिखा सकूं। और उसके बाद जो है वो मैंने बेबी के कपड़े निकालने हैं। अभी हस्बैंड और बेबी जो है वो दोनों सो रहे थे। मैंने सोचा कि पहले सारे अपने काम निपटा लूँ, अब जब ख़ुद बिल्कुल तैयार हो जाऊं तो उसके बाद ही जो है वो उनको जगाऊं, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं जब भी आप ट्रैवल करते हो, ख़ास तौर पर बेबी के साथ। क्योंकि छोटे बेबीज़ की तो जो है वो सारी चीज़ें ही साथ रखनी पड़ती हैं जब भी आप कहीं भी ट्रैवल करते हो, चाहे आप 1 घंटे के लिए कहीं जा रहे हो। अब चलें कर लेते हैं थोड़ी सी जो है वो इस ड्रेस के बारे में बातचीत। तो ये भी मैंने ज़ेलबरी से लिया था और 3 पीस सूट है और इसके साथ भी लॉन का ही दुपट्टा है। बाजू और दामन के लिए इसकी मैंने लेस ली थी, एक जॉइंट लेस थी और बाकी जो है ये फ्लावर्स वाली। और बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद फिर मुझे यही समझ लगी तो फिर मैंने यही ले ली थी। दामन पे जो आपको ये बॉर्डर नज़र आ रहा है तो ये काफ़ी चौड़ा बॉर्डर था, तो फिर मैंने हाफ़ कटवा के इसका जो है वो गले पर इसकी नेक लाइन की डिज़ाइनिंग करवा रही थी उसी बॉर्डर से। इस ड्रेस से मुझे शॉप पर जो है वो काफ़ी परेशान किया था क्योंकि मुझे इसके साथ कोई लेस ही समझ नहीं आ रही थी। काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद फिर मुझे बस इसी को ओके करना पड़ा। अक्सर ये होता है कि जिस डिज़ाइन की लेस आपको पसंद आती है उसमें कलर जो है वो मैच नहीं कर रहा होता, तो बहरहाल फिर थोड़ा बहुत तो कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। ये 7 चीज़ के दुपट्टा है और जो कि प्रेस नहीं हुआ क्योंकि ये मुझसे रह गया था। ये मैंने रखा हुआ था इसकी पिको करवाने के लिए और ये सिंपल ही मैंने करवाई है इसकी। पहले मेरा यही प्लान था कि मैंने दुपट्टों के लिए भी लेस लेनी है, लेकिन फिर जल्दी में बस मुझे जो है वो सिर्फ सिंपल पिको ही करवानी पड़ी क्योंकि बहुत काम थे और ईद सर पर थी। इतनी जल्दी जागने के बावजूद भी जो है बस अभी ये टाइम हो गया था और 8 बजने लगे थे। बहरहाल ये सुबह का टाइम है। मेरी कोशिश यही थी कि मैं सुबह जल्दी में निकलूँ ताकि मौसम बेहतर हो तो हम पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है तो बहुत गर्मी हो जाती है। और अभी मैं जो है वो वेदर चेक कर रही थी तो शुक्र अल्लाह का कि मौसम जो है वो आज का बेहतर ही बताया गया था। बाकी तो सब अल्लाह के हाथ में होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो दिखा रहे थे कि मौसम जो है वो बेहतर ही रहेगा। तो फिर मैंने कहा चलें, शुक्र है कि अगर थोड़ा सा लेट भी हो जाती हूँ तो मौसम जो है वो अच्छा होगा, धूप नहीं निकलेगी आज। तो जनाब अब बारी आती है बेबी के पैकिंग की। तो उसके तो फिर मैंने सारे ही सूट रखे क्योंकि वो तो बार बार कपड़े जो है वो चेंज करता है। और वैसे भी मेरी बहन की फरमाइश थी कि इसके सारे कपड़े लेके आना ताकि ये सारे कपड़े जो है वो बारी बारी पहने। खालाओं को बस एक ही शौक़ होता है कि वो अपने भांजे या भांजियों को जो है बस ड्रेसिंग ही करवाती रहें और उनको तैयार ही करते रहें और वो हर टाइम जो है वो प्यारे प्यारे दिखें। इसलिए मैंने भी जो है वो सारे कपड़े ही रख लिए थे कि चलें बच्चे के काम आते हैं और अगर मेरा वैसे भी रुकने का इरादा बन गया तो फिर मुझे ज़रूरत पड़ेंगे। और अभी जी इतने सारे काम करके मुझे जो है वो भूख लगना शुरू हो गई थी। और ये मुर्तज़ा की चीज़ें हैं जो कि अब उसकी मामा के काम आती हैं क्योंकि मैं उसको अवॉइड करती हूँ देना ये सारी चीज़ें। लेकिन जब ऑब्वियसली बाहर बच्चे और खा रहे होते हैं, उसके कज़न्स खा रहे होते हैं, तो फिर वो भी मांगता है मुझसे, तो फिर मैं मंगवा के रख लेती हूँ। लेकिन ज़्यादा उसको देती नहीं हूँ खाने के लिए, बस थोड़ा सा बहलाने के लिए। आप भी कोशिश किया करें कि जितनी भी पैकेट वाली चीज़ें होती हैं तो वो अवॉइड ही किया करें इतने छोटे बच्चों को स्नैक्स के तौर पे देना। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बहला के फिर आप उसका ध्यान जो है वो किसी और तरफ लगा सकते हैं। बैकग्राउंड में आपको बहुत सारी आवाज़ें जो है वो सुनने को मिलेंगी क्योंकि मैं यहाँ पर अम्मी के जो है वो घर आई हुई हूँ और छत पर बैठकर जो है मैं वॉइस ओवर कर रही थी। आस पड़ोस में किसी के घर से गाय बोल रही थी, किसी के घर से मुर्गा बोल रहा था और किसी के घर से मोर की आवाज़ें आ रही थी। तो आप लोग भी जो है वो साथ साथ एंजॉय कीजिए। अभी मैं आ चुकी थी किचन में और मैंने सोचा कि आज नाश्ता नहीं करते और कुछ हल्का फुल्का जो है वो बस ड्रिंक ही बना के जो है वो पी लेंगे। और वैसे भी जो है वो पहले दिन भी ईद की काफ़ी कुछ खा लिया था, तो मैंने कहा चलें आज जो है वो शेक ही बना लेती हूँ और फिर जो है वो अम्मी की तरफ जाके खाना हम लोग खा लेंगे। किचन इतना ज़्यादा जो है वो गंदा हुआ था और अभी ही मैंने सारे बर्तन जो है वो धोए थे और अभी किचन समेटना था, लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि बस अभी के लिए छोड़ दूँ, जब वापस आऊँगी तब साफ़ कर लूँगी। लेकिन शेक बनाते बनाते ही मुझसे दूध भी गिर गया, तो मैंने कहा चलें फिर आज इसको साफ़ करके ही जाऊँगी। वैसे भी अगर मैंने कुछ दिन रहना हुआ अम्मी की तरफ तो फिर गंदा किचन तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।
अभी जो है वो मैंने साथ ही फ्रीज़र से जो है वो मलाई भी निकाल के रख दी थी, ताकि वो मुख्तलिफ़ डब्बों में पड़ी हुई थी। तो मेरा यही प्लान था कि एक ही डब्बे में करके तो फिर साथ ही ले जाऊँगी, क्योंकि अम्मी के घर ही फिर सारी ले जाती होती हूँ और फिर वही जो है वो मुझे मक्खन या घी जो भी चाहिए हो तो फिर वो बना के दे देती है। मुझे किसी और के हाथ का नहीं अच्छा लगता घी, तो मैं जब भी मुझे घी चाहिए होता है तो फिर मैं अम्मी से ही बनवाती हूँ। और अभी जो है वो मैं अपने लिए शेक लेके आ गई थी ताकि मैं ख़ुद पी लूँ, और उसके बाद जो है फिर जाके हस्बैंड को जगाऊँ ताकि वो भी रेडी हो जाए। और सबसे एंड पे बारी आती है जी काके की, ताकि उसको भी जगाना है और फिर उसको भी रेडी करना है। अभी मैं मुर्तज़ा के लिए फ़ीडर गर्म कर रही थी ताकि वो भी जो है वो दूध पी ले, और उसके बाद बाकी नाश्ता जो है फिर जाके वो अपनी नानी के घर ही करेगा। अभी जी हम लोग जो है वो पहुंच आए थे अम्मी की तरफ। इतना झटपट नहीं पहुंचे, तकरीबन घंटे का रास्ता है और उसके बाद ही जो है हम लोग पहुंचे हैं। लेकिन रास्ते में मैंने ज़्यादा क्लिप जो है रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि बहुत बोरिंग हो जाता है फिर ज़्यादा। कुर्बानी का गोश्त भी जो है वो आ चुका था, और आज सेकंड डे है तो आज ही अम्मी लोगों की कुर्बानी हुई थी, क्योंकि पहले दिन जो है वो अम्मी लोगों को कसाई नहीं मिला था। जिसने भी कुर्बानी की है अल्लाह सबकी कुर्बानियाँ जो है वो कबूल फ़रमाए, और जिन लोगों का इरादा था और वो नहीं कर सके, अल्लाह जो है वो उनको भी तौफ़ीक दे कि वो अगले साल जो है वो इस सुन्नत को पूरा कर सकें। बहरहाल उम्मीद है कि आप सब ने जो है वो गोश्त अच्छे से तकसीम कर लिया होगा, और वैसे हम तो सारा साल जो है वो गोश्त खाते ही रहते हैं, लेकिन ये स्पेशल ईद उन लोगों के लिए होती है जो साल में जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते गोश्त। तो ये दिन होते हैं कि उनके घर भी जो है वो गोश्त बनता है, उनके बच्चे भी गोश्त खा सकते हैं। अभी हमारे घर तो जो है वो एक साइड पे गोश्त गल रहा था कुकर में, और दूसरी साइड पे मेरी बहन जो है वो बल्ले बना रही थी चाट के लिए। और कोई ईद हमारी ऐसी नहीं होती जिसमें हम लोग जो है वो चाट ना बनाएं। और ये जनाब अभी शाम का टाइम था और मुर्तज़ा जो है वो जनाब सो गया था, क्योंकि वो दिन को भी जल्दी सोया था और जल्दी जाग गया था। तो अभी 8 बजे वो सो गया था, अभी थोड़ी सी नैप लेके फिर जाग जाएगा और फिर उसके बाद 12-1 बजे ही सोएगा। बच्चे ख़ुद तो अपनी प्रॉपर नींद ले लेते हैं, लेकिन दूसरों का बिल्कुल भी उनको कोई एहसास नहीं होता। बहरहाल जी खैर, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और अभी जहाँ पर जी कलेजी बन रही थी, बल्कि तकरीबन बन चुकी थी, और इसकी जो है वो अच्छे से भुनाई कर लेंगे हम लोग। और फिर उसके बाद हम लोग ऐसे ही खाते हैं, हम इसको छोटा छोटा नहीं काटते, हम ऐसे ही बड़े बड़े पीसेज में ही काट के उसको बना लेते हैं। बहरहाल जी सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का, और हमारा शुरू से ही जो है वो यही तरीका है। तो यहाँ पर जी हमारी कलेजी बुन के तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताया करें, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।